हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप 10th या 12th के बाद टेक्निकल एजुकेशन में जा रहे हैं, डिप्लोमा में या तो डिग्री में, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, फिशरी की डिग्री कर रहे हैं या तो आप डिप्लोमा कर रहे हैं, ऐसे पोस्ट एसएससी, पोस्ट एचएससी, इस तरह की डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करने पड़ेंगे। आओ चलो dte.maharashtra.gov.in ये जो वेबसाइट है, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन महाराष्ट्र स्टेट, इनकी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं 6 जुलाई के दिन ऑन 6 जुलाई शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी लागणारी आवश्यक प्रमाणपत्राबाबत 3 जुलैचा सर्क्युलर डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ पर ये जो सर्क्युलर ये क्या है, एकदम ध्यान से देखो। टेक्निकल एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट है, उनकी तरफ से 3 जुलाई को ये जो सर्क्युलर रिलीज किया गया। 2020-21 में जो एडमिशन्स होंगे डिप्लोमा के अंदर या तो इंजीनियरिंग फार्मेसी के अंदर, तो कौन कौन से जो डिग्री है जिसके लिए ये लागू है, यहाँ से आप देख सकते हो कि जितने भी टाइप के डिप्लोमा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, पोस्ट एसएससी, पोस्ट एचएससी, ये सारे डिप्लोमा, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, फार्मेसी, इसके साथ ही जो इंजीनियरिंग होगा, फार्मेसी होगा, होटल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबके लिए लागू है। सबसे पहला है जात जमात प्रमाण पत्र, यानी आप किसी कास्ट या ट्राइब को बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कौन कौन से हैं? ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, वीजे, ये और अदर्स भी, इस तरह के बहुत सारे जो कास्ट होते हैं। अगर आपका कास्ट है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको ये देना होगा, अदरवाइज आपको ओपन या जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। दूसरा है उस जात या जमात वैधता प्रमाण पत्र, यानी उसकी वैलिडिटी होती है। आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं, ये आपको बनवाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी जैसे कि बच्चे 10वीं के बाद निकलते हैं तो वो अपने कास्ट की वैलिडिटी करवाते हैं। तो अभी आप अगर समझो 10th या 12th अपीयर कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा या डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको टाइम दिया जा रहा है कि अगर 10वीं 12वीं के बाद आप एडमिशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है, वैलिडिटी नहीं है, तो आप 1 महीने के अंदर वैलिडिटी जो है अप्लाई करेंगे, जो समाज कल्याण विभाग होता है वहाँ से, और उसे जमा करेंगे। और इसके बाद डिग्री वालों के लिए तो पहले से निकाल के रखना चाहिए। अगर आप 11वीं 12वीं में हो तो आपकी कास्ट वैलिडिटी बना के रखो। नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, ध्यान से सुनो, कि जैसे ये कास्ट के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है गवर्नमेंट में, जॉब्स के लिए रिजर्वेशन वगैरह, तो बहुत सारे ऐसे फैमिली जो कास्ट को बिलोंग करते हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, उनको रिजर्वेशन मिल चुका है बहुत पहले से, और वो अभी जो है मिडिल क्लास से अपर क्लास में भी आ चुके हैं या मिडिल क्लास में आ चुके हैं। तो ऐसी फैमिली जिनका 8 लाख से ज़्यादा इनकम है ईयरली, यानी साल का 8 लाख से ज़्यादा इनकम है, तो वो क्रीमी लेयर में आते हैं। उनको कास्ट का जो बेनिफिट है वो नहीं ले सकते वो लोग। लेकिन जिनकी एनुअल इनकम जो है, जिसकी फैमिली की 8 लाख से कम है, वो लोग को वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। यानी कि उनको जो है उस कास्ट के रिजर्वेशन से जो भी बेनिफिट मिलना है, फीस कम होगी और कम % पर एडमिशन मिलेगा, तो वो नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। उसके लिए उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। ये ईयरली भी होता है, 3 ईयरली भी होता है, तो ये आपको बनवा के रखना चाहिए। इसके लिए आपको तहसील से कांटेक्ट करना पड़ता है, इनकम प्रूफ वहाँ पर शो करना पड़ता है। चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल यानी अधिवास प्रमाण पत्र। ओके, कि आप जो महाराष्ट्र राज्य है उसमें पिछले कम से कम 15 सालों से यहाँ रहते हैं आप या आपकी फैमिली जो है, उसका सर्टिफिकेट तहसील से बनता है, वो बनवाना चाहिए। पूरा का पूरा महाराष्ट्र राज्य का होना चाहिए, दूसरे राज्य का नहीं चलेगा। उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, इनकम सर्टिफिकेट, TFWS कोटा, यानी अगर आप ट्यूशन फी वेवर स्कीम में जाना चाहते हैं, डिप्लोमा या तो डिग्री के अंदर ये होता है ट्यूशन फी वेवर स्कीम, जिसमें जो कॉलेजेस की फ़ीस होती है, अगर कॉलेज की फ़ीस 1 लाख है, उसमें अगर 80,000 ट्यूशन फीस है तो वो माफ़ हो जाती है, आपको 20,000 ही भरना पड़ता है पूरे साल का। तो इस स्कीम के अंदर अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका इनकम जो है, इसका जो लिमिट होगा, समझो 4 लाख या 8 लाख, उससे कम है, तो आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हो। आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक प्रवर्गासाठी EWS। अब ये EWS कैटेगरी क्या है, ध्यान से सुनो, इकोनॉमिक वीक सेक्शन इसको बोला जाता है। अगर आप किसी भी कास्ट में नहीं आते हो, आप ओपन कैटेगरी में हो, जनरल कैटेगरी में हो, किसी भी रिजर्वेशन में नहीं हो, लेकिन आपकी जो फैमिली है उनकी इनकम ज़्यादा नहीं है, तो आप इकोनॉमिक वीक सेक्शन में आते हो। इसके लिए भी जो इस साल जो है, पिछले साल से लगभग 8 लाख का जो अमाउंट डिसाइड है, अगर आपकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है तो इकोनॉमिक वीक सेक्शन में आप आते हो। इसके लिए तहसील से आपको जो है फैमिली का इनकम प्रूफ जमा करके EWS का सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जिससे आपको फ़ायदा EWS का मिल सकता है। दूसरा कि जो हैंडीकैप स्टूडेंट होते हैं उनको अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको जो है जो अथॉरिटीज़ होती है, हॉस्पिटल्स होते हैं या जो अधिकारी होते हैं, उनके जरिए जो है हैंडीकैप का जो है सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए भी एडमिशन के लिए सीट रिजर्व होती है, फीस में भी कुछ राहत होती है, तो ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। अगर आप
हैंडीकैप नहीं है तो आपको ये सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ओके, ये ऊपर मैं बता रहा हूँ, अगर आप कास्ट को बिलोंग करते हैं तो ही कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जबरदस्ती कास्ट का सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं। आप ओपन कैटेगरी में है तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगला जो है सैन्य दलातील डिफेन्स वर्गातून प्रवेश घेऊ इच्छिणार आहे, यानी कि अगर किसी के फैमिली में पेरेंट्स वगैरह अगर समझो कि सैन्य दल में डिफेंस में है तो उनको वहाँ का सर्टिफिकेट लगेगा। अल्पसंख्यकासाठी, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी क्या होता है आपको पता ही है कि जो मुस्लिम्स होते हैं, सिख होते हैं, ईसाई होते हैं, बौद्ध होते हैं, ये सभी जो धर्म के लोग होते हैं उनको अल्पसंख्यक में उनकी गणना होती है, माइनॉरिटी में। तो उनको जो है माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट उनके जो समुदाय का होना चाहिए। फिर आधार क्रमांक व संलग्नित बैंक खाते, कि ये जो सारे स्टूडेंट होंगे जिनका रिजर्वेशन है इनको स्कॉलरशिप दी जाती है, ये जो फीस भरते हैं उसमें से फीस का कुछ हिस्सा वापस आ जाता है। ओके, तो या तो कुछ योजनाओं के जरिए उनको पैसे दिए जाते हैं तो उसके लिए डायरेक्ट बैंक में पैसे आते हैं, तो वो पैसा आने के लिए उनके बैंक अकाउंट खोले जाते हैं, या तो उनका जो ऑलरेडी बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल और आधार क्रमांक उन्हें जमा करना पड़ता है। तो ये सारी जो है डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है जो आपको लगने वाली है अगर आप 10th या 12th के बाद एडमिशन लेने जा रहे हैं। टेक्निकल एजुकेशन के अंडर में आने वाले जो इंजीनियरिंग फार्मेसी हो गया या तो डिप्लोमा जितने टाइप के होते हैं सारे के सारे डिप्लोमा हो गए, उनके लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो लगेंगे। अगर आपका वो कास्ट है जो भी मैंने बताया तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप ओपन कैटेगरी से तो ना तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा ना तो आपको वैलिडिटी लगेगा। इसमें अगर आप SC BC को बिलोंग करते हैं उसका भी सर्टिफिकेट आप अपना लेके रखिए, अगर आप मराठा कैटेगरी में है तो उसका भी बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो बस इतनी ही जानकारी देनी थी आज के वीडियो में, बस यही जानकारी। डिप्लोमा के एडमिशन कैसे होते हैं, फॉर्म कैसे भरना और कितने टाइप के डिप्लोमा होते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में मैंने इन सारे वीडियोज़ की लिंक दी है ताकि आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिले। स्टूडेंट इस चैनल पर बहुत सारे जो कोर्सेज है उनके एडमिशन से लेके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हमारे चैनल पर और रेगुलर वीडियोज़ आते रहते हैं। चैनल पर पहली बार आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और जानकारी के साथ।